52 वर्षों तक बॉलीवुड में राज करने वाले रईस खानदान की तथा बॉलीवुड से जुड़ने वाली संभ्रांत परिवार की और स्नातक तक की पढ़ाई कर चुकी पहली अभिनेत्री महिला दुर्गा खोटे का आज 119वीं जन्म जयंती है। दुर्गा खोटे पहली महिला अभिनेत्री हैं जो कि अपने जगत में कदम रखने के मात्र 6 साल बाद 1937 में ही फिल्म निर्माता व निर्देशक भी बन गई थी। आज 119वीं जन्म जयंती के अवसर पर कुछ बातें दुर्गा खोटे के बारे में की जा सकती हैं, वही हम आपके लिए लेकर आए हैं। दुर्गा खोटे बॉलीवुड की उन हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में महिलाओं के लिए नए आयाम बनाए। यह वह दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री से महिलाएं दूरी बनाए रखती थीं। फिल्मों में महिला किरदार भी पुरुष ही निभाया करते थे। यह वह दौर था जब वेश्याएं भी फिल्मों में अभिनय करना पसंद नहीं करती थीं। ऐसे दौर में संभ्रांत और वह कोंकणी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाली दुर्गा खोटे ने फिल्मों में कदम रखकर बतौर हीरोइन अपनी अलग पहचान बनाने के साथ ही दूसरी लड़कियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी। दुर्गा खोटे ने 1931 से 1983 तक लगातार काम करते हुए फूल, मिर्जा गालिब, मुगले आजम, पृथ्वी वल्लभ, बॉबी, बिदाई सहित 200 से अधिक सफलतम फिल्मों में अभिनय कर अपनी अलग पहचान बनाई थी। दुर्गा खोटे को भारत सरकार ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करने के साथ ही भारतीय डाक विभाग ने उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया था। दुर्गा खोटे का जन्म 14 जनवरी 1905 को वीटा लाड के रूप में कोंकणी ब्राह्मण परिवार में, उस वक्त जो कि बम्बई था और अब मुंबई हुआ है, में हुआ था। उनके पिता का नाम पांडुरंग शामराव लाड और माता का नाम मंजुलाबाई था। वह कांडेवाड़ी में एक बड़े संयुक्त परिवार में पली बढ़ी। उनकी शिक्षा कैथेड्रल हाई स्कूल और सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुई, जहां उन्होंने कला में स्नातक की डिग्री हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने से पहले उनका विवाह रईस खानदान के पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर विश्वनाथ खोटे के संग हो गया था और तब से उनका नाम दुर्गा खोटे पड़ा था। उनका वैवाहिक जीवन खुशमें चल रहा था, मगर 2 बेटों बकुल व हरिन की मां बनने के बाद 21 साल की उम्र में वह विधवा हो गई थी। फिर उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा। कुछ दिनों उन्होंने ट्यूशन भी पढ़ाया, पर आखिरकार उन्हें अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए फिल्मों से जुड़ना पड़ा। फिल्म फरेबी जाल उनकी पहली फिल्म थी। इस तरह उन्होंने एक नई लकीर खींची थी दूसरी लड़कियों के लिए कि वह भी आकर फिल्मों में अभिनय कर सकती हैं, जबकि वह एक पारंपरिक संभ्रांत परिवार से थी और फिल्म उद्योग को गंदगी का क्षेत्र माना जाता था, जिससे औरतों को दूर रहने के लिए कहा जाता था। फिल्मों से जुड़ने पर दुर्गा खोटे को कई तरह की बातें सुननी पड़ी थी, लेकिन वह अपने इरादे की पक्की निकली। दुर्गा खोटे अभिनेत्री बन गई। 1931 से 1983 यानी कि पूरे 52 साल तक हिंदी और मराठी सिनेमा के साथ साथ थिएटर में भी वह सक्रिय रही। उन्होंने लगभग 200 फिल्मों और कई मराठी नाटकों में अभिनय किया था। फिल्म फरेबी जाल में दुर्गा का रोल महज 10 मिनट का था और यह एक अमूक फिल्म थी, माने बोलती फिल्म नहीं थी, इसमें संवाद नहीं थे। इस वजह से भी दुर्गा को फिल्म की कहानी के बारे में पहले से जानकारी भी नहीं थी। फिल्म के खराब कंटेंट की वजह से बहुत आलोचना हुई, तो दुर्गा खोटे ने फिल्म से दूर रहना का मन बना लिया। लेकिन इसी फिल्म में दुर्गा खोटे को देखकर निर्देशक पी शांताराम ने उन्हें अपनी हिंदी व मराठी 2 भाषाओं में बन रही फिल्म अयोध्या राजा में तारामती का किरदार निभाने का प्रस्ताव दिया। पहले तो दुर्गा ने मना कर दिया, पर वी शांताराम उन्हें राजी करने में सफल हो गए। फिल्म अयोध्या राजा के रिलीज होते ही रातों रात दुर्गा खोटे एक स्टार बन गई। इसके बाद दुर्गा ने प्रभास से दूसरी फिल्म माया मच्छिंदर में भी रानी का ही किरदार निभाया, जिसका पालतू जानवर चीता था। इस फिल्म के बाद तो दुर्गा खोटे पर फिल्म हीरोइन का तमगा चस्पा हो गया था। 1936 में उन्होंने अमर ज्योति में समुद्री डाकी सौदामिनी की भूमिका निभाई, जो उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक मानी जाती है। यह पहली भारतीय फिल्म है जिसका प्रीमियर वीनस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। उनके द्वारा निभाए गए किरदार उनके सही व्यक्तित्व से काफ़ी मिलते जुलते थे और उन्होंने चंद्रमोहन, सोहराब मोदी और पृथ्वीराज कपूर जैसे दिग्गज अभिनेताओं के सामने भी स्क्रीन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। यह सारे कलाकार उनके अभिनय का लोहा भी मानते थे। बहुत कम लोगों को पता होगा कि स्टूडियो सिस्टम को तोड़कर फ्रीलांस कलाकार में अभिनय करने वाली दुर्गा खोटे पहली कलाकार थी। उन दिनों हर कलाकार इस स्टूडियो सिस्टम के तहत एक स्टूडियो के साथ जुड़कर मासिक वेतन पर काम करते हुए स्टूडियो द्वारा निर्मित फिल्मों में ही अभिनय किया करता था। दुर्गा खोटे भी शांताराम की फिल्म कंपनी प्रभात फिल्म कंपनी में स्टूडियो सिस्टम के तहत काम कर रही थी, पर अचानक प्रभात फिल्म कंपनी से संबंध खत्म कर
उन्होंने न्यू थिएटर्स ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी, यह दोनों कलकत्ता की कंपनियां थी, और मुंबई की कंपनी प्रकाश पिक्चर के साथ कभी कभी काम करके उस युग में फ्रीलांस कलाकार बन गई थी और एक नई प्रॉपर्टी की शुरुआत कर दी थी। 40 के दशक में उन्होंने आचार्य अत्रे की मराठी फिल्म पयाची दासी और हिंदी फिल्म चरणों की दासी की। फिर 1942 में विजय भट्ट की भरत मिलाप की और लगातार 2 वर्षों तक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपने नाम किया। उनकी आखिरी यादगार भूमिका सुभाष घई की फिल्म कर्ज में थी, जहां उन्होंने राजकिरण की मां की भूमिका निभाई और बाद में ऋषि कपूर की मां की भूमिका निभाई, जिन्होंने फिल्म में राजकिरण की स्क्रीन मृत्यु के बाद राम किरण के पुनर्जन्म की भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि दुर्गा इतनी साहसी महिला थी कि एक बार एक क्रू मेंबर को बचाने के लिए चीते से लड़ पड़ी थी। जी हाँ, हमने पहले ही बताया कि फिल्म माया मच्छिंदर में दुर्गा खोते ने रानी का किरदार निभाया था, जिसका पालतू जानवर चीता था। फिल्म को शूटिंग महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में हो रही थी। शूटिंग के दौरान सेट पर कई चीते लाए गए जाते थे, जिनके साथ उनका ट्रेनर भी सेट पर ही मौजूद रहता था। एक दिन सेट पर ट्रेनर का ध्यान हटने से एक चीता बेकाबू हो गया और एक क्रू मेंबर पर झपट पड़ा। यह देखते ही दुर्गा ने बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे चीते पर झपट पड़ी और उस पर काबू पाया। दुर्गा खोते का यह साहस देखकर सेट पर हर कोई उनकी वाहवाही कर रहा था। लोग हैरान भी हुए थे, लेकिन वही दुर्गा खोते उस वक्त तो गई जब उन्होंने अपने जवान बेटे को खो दिया था। जी हाँ, उनका बड़ा बेटा हरिन महज 40 साल का था जब उसका अचानक निधन हो गया। बेटे की मौत का सदमा दुर्गा खोते के लिए झकझोर देने वाला था। उन्होंने अपने बेटे की मौत के बाद फिल्मों से ब्रेक ले लिया था, पर हरिन अपने पीछे एक विधवा विजया और 2 छोटे बच्चे छोड़ गए थे। दुर्गा ने खुद उनकी जिम्मेदारी उठाई और कुछ समय बाद उन्होंने विजया की दूसरी शादी फारूक मेहता नामक एक पारसी व्यक्ति से करवाई थी। बाद में विजया मेहता के नाम से यह मशहूर फिल्म मेकर बनी। दुर्गा तब भी नहीं रुकी और फिल्म पर्दे की सबसे मशहूर मां बनी। इन दिनों कई कलाकार फिल्म निर्माण और निर्देशन में उतर रहे हैं। मसलन कंगना रनौत ने फिल्म इमरजेंसी का लेखन, निर्माण और निर्देशन किया है। पर हकीकत यह है कि अभिनेत्री से निर्माता व निर्देशक बनने वाली दुर्गा खोते पहली अदाकारा थी। अभिनय जगत में कदम रखने के महज 6 साल बाद 1937 में ही दुर्गा खोते ने फिल्म साथी का निर्माण व निर्देशन किया था। दुर्गा ने अपने दूसरे पति राशिद खान के साथ मिलकर फैक्ट फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के लिए कई 60 फिल्में बनाई थी। दूरदर्शन के मशहूर शो वागले की दुनिया को दुर्गा खोते ने ही बनाया था। 1907 में दिलीप कुमार के लिए जोधा भाई की भूमिका निभाने वाली दुर्गा खोते ने 14 साल बाद फिल्म विदाई में अपनी सबसे यादगार भूमिका यानी कि जितेन की मां की भूमिका निभाई, क्योंकि फिल्म विदाई के निर्माता निर्देशक एल.बी. प्रसाद ने कहा दिया था कि विदाई वह तभी बनाएंगे जब दुर्गा खोते इस फिल्म में अभिनय करने के लिए तैयार होंगी। हालांकि लीना चंदावरकर विदाई की आधिकारिक नायिका थी, लेकिन दुर्गा खोते ही वह अभिनेत्री थी जो सारी प्रशंसा अपने साथ लेकर चली गई और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म पुरस्कार भी मिला था। अब इस फिल्म की अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए उस वक्त दुर्गा खोते ने कहा था, ऐसा अक्सर नहीं होता कि मेरी उम्र की अभिनेत्रियों को विदाई जैसी भूमिका मिले। बड़े सितारों वाली फिल्म में यह केंद्रीय भूमिका थी। ऐसी फिल्म में काम करना खुशी की बात थी जिसमें लेखक समर्थित भूमिका भी हो। 1968 में दुर्गा खोते को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। वहीं फिल्म विदाई के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था, तो 1983 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान हासिल करने वह भारत की चौथी महिला है। दुर्गा खोते कई वर्षों तक थिएटर और सर्किट में सर्किट रही। खासकर मुंबई में मराठी थिएटर में वह इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी कि इप्टा के साथ मिलकर काम करती रहीं। उन्होंने मुंबई मराठी साहित्य संघ के लिए कई नाटकों में अभिनय किया। 1954 में उन्होंने वीबी में लेडी मैकबेथ की प्रमुख भूमिका निभाई थी। शिरवाडकर का मैकबेथ का मराठी रूपांतरण राजमुकुट, द रॉयल क्राउन, नाना साहेब फाटक में भी काम किया। दुर्गा खोते ने न सिर्फ महिलाओं के लिए सिनेमा में काम करने की राह आसान की थी, बल्कि अपने कई रिश्तेदारों के लिए भी प्रेरणा बनी। उनके दिवंगत पति विश्वनाथ खोते के भाई नंदू खोते भी साइलेंट फिल्मों के अभिनेता थे। नंदू खोते के बेटे बिजू खोते और बेटी सुभा खोते भी भारतीय सिनेमा का जाना पहचाना नाम है। बिजू खोते ने ही तो फिल्म शोले में कालिया का यादगार भूमिका निभाई थी। सुभा खोते ने 1955 की फिल्म सीमा में से फिल्मों में अपनी एक अलग जगह बनी। सुभा खोते की बेटी भावना बलसावर भी मशहूर अभिनेत्री हैं। दुर्गा खोते के पोते पोतों की बात की जाए तो उनके पोते रवि एक फिल्म निर्माता हैं, पोती अंजलि खोते एक अभिनेत्री हैं
और पोते देवेन खोटे एक सफल निर्माता हैं जो कभी यूट्यूब के संस्थापकों में से एक थे और जिन्होंने एक फिल्म का निर्देशन भी किया है। देवेन खोटे जोधा अकबर और लाइफ इन मित्रों जैसी फिल्मों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा दुर्गा खोटे के कई रिश्तेदार ऐसे हैं जो कि अविश्वसनीय माने जाते हैं और लेकिन वो बहुत बड़े बड़े दिग्गज पदों पर रहे हैं जिनकी चर्चा करना यहाँ ठीक नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिंदगी के आखिरी दौर में दुर्गा खोटे ने मराठी भाषा में अपनी आत्मकथा मी दुर्गा खोटे लिखी थी। कुछ साल बाद 1990 में इसे अंग्रेजी में आई दुर्गा खोटे नाम से अनुवाद किया गया था। अपनी बायोग्राफी में दुर्गा खोटे ने अपनी कई अधूरी ख्वाहिशों का जिक्र किया था। एक हिस्से में उन्होंने लिखा था, मेरे मिशन तो बहुत हैं लेकिन अब ताकत नहीं बची। अब मेरी उम्र 85 साल की हो चुकी है, अब कुछ करने की हिम्मत नहीं रही। ख्वाहिशें तो बहुत हैं, हर वक्त जहान में कल्पनाएं आती रहती हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकती। बायोग्राफी लिखने के बाद दुर्गा खोटे मुंबई के करीब अलीबाग में रहने चले गई थी, जहां एक साल बाद 22 सितंबर 1991 को दुर्गा खोटे का 86 साल की उम्र में निधन हो गया था।